कैसे हैं सभी लोग? तो सबसे पहले तो ऑफिसर सर के समस्त परिवार की ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत क्या क्या बताइए? तो सोचे होंगे ना, खुशखबरी नहीं, अभिनंदन, अच्छा शब्द है और दिमाग में लग यार, खाली बैठ गया हो। और अभिनंदन की ओर से बहुत क्या बहुत बहुत आशीर्वाद कि इस बार आपका टीआरई 4 हो जाए, समझे? यहाँ जितने भी महागुरु देख रहे हैं सब अपने आप में धुरंधर और एक भरोसा का प्रतीक। किस प्रकार का भरोसा? तो भैया इस बार मेरा रिजल्ट जो है वो सुनिश्चित हो जाएगा इस भरोसे का प्रतीक। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके केसरी सर हैं, प्रशांत सर हैं, शंकर सर, अनिशेष सर, अमित सर, हमारे संजय सर हैं, मनीष सर, मिथिलेश सर हैं। ये सभी लोग की ये जो टीम है, ऑफिसर अड्डा की ये जो टीम है, ये सबसे ताकतवर और सबसे भरोसेमंद टीम है। और आने वाले समय में मुझे 110 नहीं 200% ये दावा है भैया कि आने वाले समय में गांव से जब निकलोगे तो बस यही सोच करके निकलोगे कि चलना है तो कहां? ऑफिसर अड्डा, क्योंकि वो एक सफलता का मोहर मारता है। अगर मोहर लग गया तो इस बार आपका रिजल्ट तय है। बाकी इसके बारे में विवरण करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो तीसरा बैच है हमारा, आप देख सकते हैं कि संख्या थोड़ा कम है, क्योंकि कई लोग अभी भी वेटिंग लिस्ट में बोले सर आ रहे हैं, एडमिशन हो रहा है। तो आप देखते ही देखते 2-3 क्लासेस में आप देखिएगा कि पीछे आपके सहपाठी जो है भर चुके हैं। तो ये तीसरा बैच है, 2 ऑलरेडी हमारे पास फुल है, जैसा कि हमारे कुछ छात्र हैं जो हैं वो जानते हैं। तो 2 बैचेस फुल होने के बाद तीसरा 13 मई से आज बैच शुरू किया गया। कई लोग के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि सर कितने बजे से क्लासेस चलेंगे, सुबह चलेगा या शाम में चलेगा, या फिर क्या होगा रणनीति हमारे सफल होने का, रण विजय होने का रणनीति क्या होना चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से तैयारी नहीं करनी है, ये सभी पर हमारे जो गुरु हैं ये सभी लोग चर्चा करेंगे, एक एक करके आपको रणनीति बताएंगे और साथ में आपको मार्गदर्शन देंगे कि कैसे सफलता की ओर आगे बढ़े अभी से। और फिर बात बताया जाएगा सुबह या शाम में क्लास चलेगा। आइए सर। प्लीज सर आपको बता सकते हैं ऑलरेडी आपके क्लासेस के बारे में। जैसा कि आपको पता है मैं पढ़ रहा हूँ, आपको भारतीय विज्ञान पढ़ाता हूँ। तो आपके सीआरटी भी खास होंगे, सिक्योरिटी वाले भी होंगे और 9th 10th वाले भी आप होंगे। तो जिनका सब्जेक्ट 9th 10th सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान है 40 नंबर का, उनको पढ़ने की जो रणनीति होती है बिल्कुल अलग होती है। और जिनका पीआरटी होता है उनको पढ़ाई की रणनीति अलग होती है ना। तो पीआरटी के जो छात्र होते हैं उनको हम ये कहते हैं कि उसमें बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8-10 नंबर का आपका सवाल आता है तो हम क्लास में जो करवाएंगे उनसे आपका सारा सवाल क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो 6 to 8 और 9 10 के छात्र होते हैं उनको एनसीईआरटी पढ़ना होता है। जैसे मान लीजिए आप 6 to 8 वाले छात्र हैं तो आपको 6ठा से लेकर 10वां तक एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। और आप 9वां 10वां वाले छात्र हैं तो आपको खाली 2 सब्जेक्ट वही क्लास एनसीईआरटी पढ़ना है, 9वां क्लास एनसीईआरटी और 10वां क्लास एनसीईआरटी। तो सबकी रणनीति अलग अलग होती है। यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाएगा वो पहले कॉम्बाइंड पढ़ाया जाएगा। कॉम्बाइंड मतलब जो सबको पढ़ना होता है। उसके बाद 6 to 8 और 9 10 वाले जो छात्र होते हैं उनको हम लोग अलग कर देते हैं। जो अलग उनको पढ़ना होता है वो सेपरेट लेक्चर से ले आकर हम उनको पढ़ाते हैं। बाकी जो क्लास रूम है वो पीआरटी, पीईटी और पीईटी इन तीनों के लिए होगी कॉम्बाइंड रूप से। और बाकी जो एक्स्ट्रा आपको पढ़ना होता है वो एक्स्ट्रा बैचेज में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ये हमारी पूरी रणनीति होती है। पॉलिटिकल साइंस हमारा सब्जेक्ट है, उसमें मैं एक बात की गारंटी देता हूँ आपको कि 35 प्लस मार्क्स में तो आसानी से आप कर सकते हैं। जो हमारे छात्र हैं वो ऑलरेडी इस बात को जानते भी हैं। हमारे यूट्यूब पर जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वाले मतलब जो पिछले साल टीआरई 3.2 वाले वीडियो हैं। उन वीडियोज में आपको दिखेगा कि कम से कम 40 में से 33 प्लस सवाल होते हैं वो हमारा लाइन बाय लाइन मिला हुआ है, वहाँ पे जो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, मतलब किसी का मोहताज नहीं। ऑलरेडी आप जाकर उस वीडियो को यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ से लाइन बाय लाइन हमने सवालों को टीआरई से मिलाया था। तो राजनीतिक विज्ञान के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, 35 प्लस मार्क्स आपके वहाँ पे सुनिश्चित होंगे आपके क्लास में। और अब केसरी सर आगे की रणनीति आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे पूरे टीम में। और बाकी आप जानते हैं कि ऑफिसर सरकार के जितने भी शिक्षक यहाँ पर दिख रहे हैं ये किसी मतलब कि पहचान के मोहताज नहीं। ऑलरेडी हम लोगों ने कई लोगों को छात्रों को सफलता दिया और
इसका परिणाम आज हमारे बिहार के कोने कोने में। अगर आप लोग यहाँ पे आए भी हो तो किसी के थ्रू आए होंगे या फिर आप जानते होंगे हम लोग को तो ही आए होंगे। तो बाकी मैं केसरी सर रहूँगा, हमेशा रहूँगा, अभी भी और बाद में रहूँगा। साइंस की भी बात करते हैं, अगर साइंस का अगर पीआरटी की बात करें या फिर 6 to 8, 9, 10 तक की बात करें, तो जिसमें साइंस का जो पोर्शन होता है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का पोर्शन मेल और गारंटी देता है कि अगर साइंस के पीआरटी में अगर 25 क्वेश्चन होंगे तो 20-22 क्वेश्चन बन जाएंगे। इस बात की गारंटी देता हूँ। और इस बात को अगर आपको लगे कि मैं अपलोड कर देना, जब नहीं लड़ेगा नहीं आएगा तो फिर बोलना नहीं। इस बात की मैं गारंटी आपको, कॉपी में आप करेंगे, आप कॉपी में रखेंगे तो आपका याद करना अपना फर्ज बनता है। और मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि जब मैं क्लास से निकलूँ तो जितने लेक्चर तो मैंने दिया है वो सारे लेक्चर आपके दिमाग में घुस गए। बाकी बहुत लोग क्लास मेरे से किए भी है तो उम्मीद करते हैं कि लोगों को पता भी होता होगा, समझ आता ही नहीं लोग दिया। तो हमारा रणनीति यही होगा कि जो भी बातों को पढ़ाया जाए, साइंस का जो सब्जेक्ट होता है ना, साइंस को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। साइंस एक प्रकार का फील्ड होता है। अगर आपने साइंस को फील कर लिया तो जिंदगी में आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो नाचने गाने से लेकर यहाँ तक कि अगर हमारा सेब जो है नीचे गिरा है या फिर हम यहाँ से छत पर से कूदेंगे तो नीचे जाएंगे, तो जितनी भी क्रियाएं होती है ना वो सभी के पीछे जो है कि नहीं इससे जुड़ा हुआ वो विषय है साइंस। यानी कि हमारा साइंस जो है हमारा फील्ड है, ना कि उसकी रटा जाएगा। चीज़ों को हम लोग फील करेंगे और फील करके उसको याद रखेंगे। और इस बात की मैं फिर से गारंटी दे रहा हूँ कि आपको साइंस में डर नहीं होगा। साइंस के लिए हम काफी है और आगे आपको संघर्ष करना। शंकर सर के लिए एक जोरदार ताली। देखो कई लोग तो क्लास देखते भी होंगे और देखते भी होंगे। देखते हो ना? यस सर। जोर से बोलो यस सर। यस सर। अब देखो होता क्या है कि सब्जेक्ट का आपका सिलेबस होता है। आप सिलेबस कंप्लीट करिएगा, टेस्ट मारिएगा, 10-15 मार्क कर लीजिएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन करेक्ट इसका कोई सिलेबस नहीं है, कोई हमारे पास नहीं है कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। दिक्कत ये होता है कि सब पढ़ लेते हैं हम लोग और पता चलता है कि सब पढ़ लिया है कुछ नहीं। तो देखिए उसका समस्या का निदान कौन करेगा? वो हम करेंगे। जैसे कि यहाँ से क्या करेंगे, हम मंथ वाइज करेंगे, वीकली करेंगे, फिर टॉपिक वाइज कराएंगे। फिर एग्जाम का जब 10-20 दिन बाकी रहेगा आपको 20 दिन डिवाइड करवा देंगे। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप ये नहीं करिए कि 500 पढ़ना यहाँ से पढ़िए, 200 पढ़ना यहाँ से पढ़िए, 250 पढ़ना यहाँ से पढ़िए। और ये भी है कि जो पढ़ाएंगे ना वो लाइन बाय लाइन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आपको मिलेगा। ये नहीं कि नहीं टॉपिक फंस गया, टॉपिक नहीं फंसेगा। यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बताएंगे ना वो मिल जाएगा। और 80 से 90% आपको क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास से मिल जाएगा। 100% का गारंटी तो कोई नहीं लेता है, तो हम भी नहीं लेंगे यार, क्योंकि 100% हम करवा नहीं सकते। उससे अच्छा 100% करवाएंगे तो पेपर नहीं बनाए। इसका मतलब सिर्फ 80-90% क्वेश्चन आपको समझिए क्लास से डायरेक्टली मिल जाएंगे। आप पीआरटी वाले हैं तब भी पढ़ना है, 6 to 8 वाले हैं तब भी पढ़ना है, 9-10 भी है तब भी पढ़ना है, और 11-12 है तब भी पढ़ना है। पीआरटी वाले को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज होता है और बाकी सबका 8 क्वेश्चन में आता है। लेकिन उसके लिए सोचना नहीं है, सब आपके वहाँ से कराया जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सोचना नहीं है कि बाहर कुछ पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, बाकी आपको करते रहिए, आप पढ़ते रहिए। आप सभी का आपको इतिहास से पढ़ाऊंगा। और जैसा कि आप सबको पता है पीआरटी वाले खास करके आपके लिए आईएनएम का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैक्सिमम क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आप आईएनएम से ही आते हैं, 6 to 8 वाले, 9-10 और बिजली वाले। इतिहास के 4 सेक्शन आपको पढ़ना होगा, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना होगा। तो सारे सेक्शन आपको पढ़ाए जाएंगे। विशेष जब हमारी मुलाकात क्लास में होंगी तो चीज़ें कैसे बताई जाती है, कैसे पढ़ाई जाती है, हमारा क्या तरीका है, वो आप क्लास में मिलेंगे तो देखेंगे। कुछ बच्चे आज बैठे हुए भी हैं जो पहले भी पढ़ रखे हैं, वो बेहतर आपको हमसे जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, बस मैं यही कहूँगा कि अगर आप ऑफिसर सरकार के साथ में जुड़े हैं, एक विश्वास के साथ जुड़े हैं, जिस किसी भी सब्जेक्ट में जुड़े हैं, सारे शिक्षक अपने आप में एक एस्टैब्लिश्ड टीचर है इस मार्केट के। और आपने टियर 1, टियर 2, टियर 3 सभी में आपने देखा होगा शानदार रिजल्ट हम लोगों ने दिया है। अगर हमने शानदार रिजल्ट दिया है तभी आज इस 4 मंथ में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अदरवाइज लोग को स्ट्रगल करने में 4 से 5 साल बीत जाता है। कुछ तो क्वालिटी देखी होगी तभी तो आपने आता है। बस बेफिक्र रहिए,
हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी और इतिहास की बात होती रहेगी। जब भी हम इतिहास से बात करेंगे सारी चीज़ें, लोग कहते हैं कि इतिहास जो होता है बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है, लोगों को याद नहीं होता है। साथियों, सब्जेक्ट कोई भी बोरिंग नहीं होता है, सबसे ज़्यादा बोर होते हैं टीचर और दूसरा सबसे बड़ा बोर होता है स्टूडेंट। अगर आपको तरीका नहीं मालूम है चीज़ों को कैसे पढ़ा जाता है तो फिर आपके समझ में बढ़िया सब्जेक्ट भी नहीं आएगा। अगर सारे सब्जेक्ट से इसी तरह शिकायत रहेगी तो सब्जेक्ट आखिर अच्छा कौन सा हो सकता है? कोई भी नहीं होगा। करवा दवा मान करके पी लेना है, रिजल्ट अगर देना है कैरी फॉरवर्ड में तो। और सबसे बड़ी बात आपके लिए क्या है कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा समय आपके पास में नहीं है तो अगर आप ये एक्सपेक्टेशन करेंगे कि चीज़ों को हम इधर उधर टाइम बर्बाद करें, घूमें फिरें ये चीज़, तो फिर आप मत ज्वाइन करिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ क्लियरली, मेरा कहना है कि अगर आप इस उम्मीद लेकर के यहाँ आए हैं, आप पे पैसे खर्च हो रहे हैं, माँ बाप ने आपको पैसा दिया है, काफ़ी मुश्किल से पैसा आता है, तो मेहनत करिएगा। और जान लीजिए कि अगर आप अभी जुड़ करके रिजल्ट देते हैं तो आपका रिजल्ट हमारे लिए, जो हमारे पहले बैच वाले हैं, उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपने कम समय में मेरे साथ रिजल्ट दिया। ठीक मैटर करता है, तो पढ़ना है बस। और पढ़ाई के अलावा कोई इधर उधर की बात तो होती नहीं है। बस जब भी पढ़ना है, और सर आपको बताएंगे कि टेस्ट सीरीज से लेकर के सारी चीज़ें क्या क्या है हमारे यहाँ, मतलब जो आपको एक रिजल्ट देने के लिए होना चाहिए वो तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। हमारे अमित सर बताएंगे मैथ्स के बारे में। सभी का बहुत बहुत आभार, सब बहुत बहुत आभार आपको। ऊर्जा नहीं दिख रहा है। ऊर्जा दिखेगी सर। देखिए, मेरा मानना सर कि ऊर्जा यहाँ तो कमी, लेकिन क्लास में से ज्यादा। सबसे ज्यादा जो आप लोगों को दिक्कत होगी वो मैथ्स में दिक्कत होगी, क्योंकि मैथ्स का कैलकुलेशन करना ही थोड़ा सा टफ हो जाता है। देखो हम ये कह रहे हैं, श्योर गारंटी नहीं होती चैलेंजेस कि सवाल डिक्टो तो नहीं, लेकिन उसी टाइप का सवाल आपके पेपर फंसेगा, ये मेरा मानना है। वादा है परसेंटेज अपने आप में सब 100 होता है, 110 करें, क्योंकि हम मैथ के टीचर हैं, तो 110% करें। अंक ना मिले लेकिन डिजिट ना मिले, लेकिन सवाल का कॉन्सेप्ट तरीका वही मिलेगा जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे, इतना ही कर लेना जितना हम यहाँ पे पढ़ाएं, उससे बाहर फंसे तो वाकई बता देना आपके ऑफिस में कि सर जो आपने पढ़ाया उससे बाहर निकल लेना। ये मेरा वादा है। बाकी क्लास करोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा आपको। कोई भी टॉपिक, जो भी टफ से टफ टॉपिक है, चाहे पीआरटी वालों को, 6 to 8 वालों को, 9 10 वालों को, पीआरटी वालों को थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा, और 6 to 8 और 9 10 वालों को एडवांस मैथ पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उनका अरिथमेटिक का वेटेज कम रहता है, एडवांस का थोड़ा ज्यादा रहता है। तो एडवांस को भी आप लोग देखे होंगे, जैसे अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री है तो रट पाते हैं फॉर्मूला वगैरह नहीं देखना है। अरिथमेटिक पूरी की पूरी 2 चैप्टर पे कंप्लीट है। एक आप अगर परसेंटेज पढ़ लेंगे और एक अगर आप रेशियो पढ़ लेंगे, 2 टॉपिक पढ़ लेंगे, तो पूरे जो भी अरिथमेटिक के 17 टॉपिक है वो सारे के सारे परसेंटेज और रेशियोज खत्म हो जाएंगे। एडवांस हम आपको मेंसुरेशन के साथ साथ अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे, उसी से हम ज्योमेट्री पढ़ा देंगे, और जो बाकी बचे चैप्टर सारे पढ़ा देंगे। बाकी मैथ्स में कुछ नहीं होता, सिर्फ कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो आपकी मैथ अच्छी है, कैलकुलेशन कमजोर है कमजोर है। बाकी पढ़ेंगे क्लास में तो बेहतरीन तरीके से जानेंगे, और जो लोग पढ़ रहे हैं वो जान रहे होंगे कि मैथ्स में किस प्रकार से बेसिक भी बताते हैं, बेसिक के साथ साथ फिर स्मार्ट अप्रोच भी, कुछ ही सेकंडों में सवाल को सॉल्व करना है तो कैसे करें, और हर सवाल को बेसिक से भी और स्मार्ट अप्रोच से बताते हैं। ठीक है, बाकी क्लास में लोग मिलेंगे बहुत ऊर्जा के साथ, पता नहीं लगेगा कब क्लास निकल जाती है और कब शुरू होता है, कब निकल जाती है। ठीक है, सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। आप हमारे संस्थान में उपस्थित हुए हैं। देखिए, अभी सब बोले कि 100%, अभी पिछला जो तैयारी खर्च रिजल्ट आया उसमें कितने परसेंट पे रिजल्ट हुआ है? जगह में रिजल्ट कितने का आया? मतलब कितना परसेंट जनरल का? तो जितने पे रिजल्ट होता है अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कट गया है, और जनरल का जो भी कैटेगरी है उसमें जो रिजल्ट का कटअप गया है वही 100% होता है। ठीक है ना? और क्वेश्चन का टकराने का जो रेशियो होना चाहिए जिससे आपका रिजल्ट हो जाए वही 100%।
आप हमारे संस्थान में आए हैं, 10 प्लेटफॉर्म ऑफिसर अड्डा हमारे साथ है। 2002 में हम संस्थान शुरू किए हैं, 23 साल हो गए। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 22 साल, 21 साल, 23 साल का होगा, ठीक है। और इतने ड्यूरेशन में लगभग 4-5 लाख बच्चों को मैंने रिजल्ट अपने संस्थान से दिया है। और हमारे संस्थान से सरस्वती का भी कृपा है कि जो भी बच्चा यहाँ पे आते हैं और थोड़ा सा ईमानदारी के साथ आप लगे हुए हैं तो रिजल्ट आपका होगा। कभी कभी होता है ना कि समय का जो फैक्टर होता है, टाइमिंग जिसको बोलते हैं, रिजल्ट देने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आप कंटिन्यूसली ईमानदारी के साथ आप मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट आपका होगा। हम अभी तक के 36 साल मेरा पटना में हुआ और 23 साल का कोचिंग का एक्सपीरियंस है। इस दौरान मैंने 99% बच्चों को देखा है तो लगा हुआ है, जो रिजल्ट लेके गया है। आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं, आपका शिक्षक भर्ती में हो जाए तो हमारी शुभकामना है, हमारी टीम की तरफ से शुभकामना है। लेकिन आप निराश न होंगे और हमारे साथ, हमारी टीम के साथ आप जुड़े रहेंगे, सफल होंगे, इसका वादा, ठीक है। दूसरा, अभिषेक सर बोले हैं कि रिजल्ट हम जो पढ़ाए हैं उससे रिजल्ट होता है। मेरा अपना मानना है कि कोई भी टीचर पढ़ाते हैं उससे रिजल्ट नहीं होता है। हम लोग इस मामले में सौभाग्यशाली, हम कितना भी पढ़ा देगा, मतलब कितना भी भाषण मार और आप उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा। हम इस मामले में इतने सौभाग्यशाली हैं कि इस 23 साल में जितने भी बच्चे हमारे संस्थान में आए, हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं उसको सहृदय फॉलो करता है। अब फॉलो करने, जब आप हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे, तभी आप रिजल्ट लेके आएंगे। टीचर का काम है गाइड करना, जो भी काम में पूछता है उस चीज को देना, उसको इम्प्लीमेंट करना। कोई भी अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, फुटबॉल मैच चल रहा है, कोच कितना भी अच्छा खेला सिखा दे, लेकिन पिच पर किसको खेलना, खिलाड़ी को खेलना। तो आप वो खिलाड़ी है जिसको हम यहाँ से कोचिंग दे करके उस लेवल पे लेके आते हैं जहाँ से आपको रिजल्ट, परिणाम हमारे लिए देना है, हमारे संस्थान के लिए देना है, अपने समाज, माता पिता सबके लिए देना है। आप इस बात को जाने, आप इस बात को जाने, एक ध्यान दीजिएगा इधर, ये जो खराबी है, इस खराबी को ठीक करना है। कोई भी चीज आया तो आप जो बच्चा है वहाँ पे फोकस करना है, उनको नहीं देखना। क्लास में अगर कोई बच्चा लेट से आ रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, तो वहाँ आप फोकस करेंगे, यहाँ से आपका सब चीज गायब हो जाए। और कंपटीशन में जब आप एग्जाम के दौरान एग्जाम में बैठेंगे तो 5 मिनट का समय आपके लिए आपको खाने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि एक धूप आपके बगल में बैठे हुए हैं तो हवा भी नहीं लगने देगा, स्कोर करके निकल जाए। तो ये एग्जाम जो कहता है कि आप एकदम कंटिन्यू रहिए, कॉन्शस रहिए एग्जाम के दौरान। तो 1.5 घंटे 2 घंटे का समय है एग्जाम, उस दौरान आप कितना परफेक्शन के साथ वहाँ पे काम करते हैं, ये काफ़ी मायने रखता है। तो आपसे अभी हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि क्लास में आप कंटिन्यू रहिए और हमारे टीचर द्वारा जो कुछ भी आपको दिया जाएगा उसको केवल दिमाग में रखिए, आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षकगण को। इस प्लेटफॉर्म के साथ हमारे ऑफिसर अड्डा के टीम जुड़ा है और प्लेटफॉर्म का जो इतिहास रहा है कि रिजल्ट देने का, तो हम ऑफिसर अड्डा के साथ मिलकर रिजल्ट पूरे भारतवर्ष में, मेरा एक ही उद्देश्य रहा है, भारतवर्ष में किसी कोना में खड़ा हो जाए, वहाँ मेरा स्टूडेंट हो। और उस उम्मीद को, उस काम को मैंने लगभग कंप्लीट कर लिया और आगे इस काम को कंटिन्यूटी के साथ आगे मनीष सर है तो इसके प्रोफेसर है। और कंपटीशन में एक चीज ध्यान रखना है, कंपटीशन में जितने भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, रिजल्ट लेने के लिए सारे सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को कम फोकस नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं हिंदी के साथ निकल जाते हैं, निकल जाते हैं और वही 1-2 नंबर आपका रिजल्ट मार देता है, जो कंटिन्यूटी में है वो रिजल्ट लेके चला जाता है। इस बात का ध्यान रखना। धन्यवाद।
खाना खाने जाते हैं ना आप होटल में, जाते हैं ना, एक होता है स्टार्टर जहाँ पे लोग नमकीन वगैरह थोड़ा बहुत खाते हैं, और दूसरा क्या खाना। जैसे मैं अलग हो जाता हूँ, मैं खाने से अलग हूँ, मैं नाश्ता हूँ और सारे हमारे टीचर्स क्या है, खाना है। पहले क्या करते हैं आप, तो आपके एग्जामिनेशन में लैंग्वेज का वही रूल है, लैंग्वेज आपका नाश्ता है, जब तक नहीं करेंगे खाना नहीं मिलेगा। अगर लैंग्वेज में आप फेल होते हैं तो आप मेन कोर्स में कितना भी नंबर ला लें उसका कोई भी अपना इफेक्ट नहीं है। तो ज्यादा में नहीं तो बहुत सारे लोग पढ़े हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको ABCD आता है तो आपको इंग्लिश आता है, ठीक है ना, अल्फाबेट आता है आपको इंग्लिश आता है, वर्ड और वर्णमाला आता है तो आपको हिंदी आता है। आप इतना जानते हैं मेरे लिए काफी। मैं दोनों सब्जेक्ट के साथ आपको मिलूंगा, हिंदी पढ़ाते हुए मिलूंगा आपको और इंग्लिश पढ़ाते हुए, ठीक है ना। और दिमाग का लोड बिल्कुल नहीं लेना है। मैंने कहा ना कि अगर ABCD जानते हैं तो इंग्लिश में कोई समस्या नहीं। मैं उसी प्रकार से पढ़ाता हूँ, बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ज्यादा नहीं कहेंगे, मिलते हैं क्लास में इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट के साथ। बहुत बहुत जोरदार तालियों। चलिए कोई बात नहीं, आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, मैं इस दिन आपको पढ़ाऊंगा और मैं जब से पढ़ाना शुरू किया हूँ जब तक पढ़ाता रहा हूँ, पूरा जीवन में एक ही बात करता हूँ, हर बच्चे से मुझे पूरे नंबर चाहिए। कैसे देना है और कैसे लेना है मुझे दोनों हथियार बता है, ठीक है कि नहीं। मैं पूछता बहुत ज़्यादा हूँ, हो सके तो ज़्यादा नंबर भी मारता हूँ। एक सर का एक और बात, सॉरी सर इंटरप्ट करने के लिए। सर एक जगह ले जाने के लिए प्रसिद्ध है जहां ये मास्क दिलवाते हैं और वो जगह है पोपचा। सर पोपचे में ले जाके मास्क दिलवाएंगे और पोपचे में ले जाके रिजल्ट भी दिलवाएंगे। ये कहना है कि इस दिन क्या लॉजिकल चीज़ है, तो मेरा ये कहना होगा पोपचे मतलब मैं दिमाग खाता हूँ, संदर्भ पे बदलते रहता है, लेकिन जनरली मेरा दिमाग होता है पोपचा का मतलब दिमाग, नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। और आप सोच के देखिए कि आपका प्यार है, मोहब्बत है, कि बहुत सारे लोग, अभी कुछ लोग आपको पता चलेगा कि गुजरात से लोग क्या पढ़ना है आपको क्लास हमसे पूछे कि सर आप कैसा रहेगा, ऑनलाइन पढ़ाया या ऑफलाइन। मैंने बोला ऑनलाइन का अलग मजा है, ऑफलाइन का सबसे ज़्यादा मजा है। वो बात को मानते हो। और आज आपकी क्लास में प्रेजेंट में कभी बता ही दूंगा, वो अभी क्लास में आपके प्रेजेंट है, वो गुजरात से यहाँ पढ़ना कुछ लीजिए भाई। कोई तनाव होगा, कोई विश्वास होगा, वो विश्वास ऐसा आप लोगों ने स्थापित किया हुआ है और विश्वास के पढ़ाने के बाद ही विश्वास दिखता बेटा, है कि नहीं। है कि सर आप लोग जारी है ना, जब तक दूसरा वर्ड टेस्ट नहीं करे तो मानते नहीं है, तो बोलो है ना। विश्वास टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रीजनिंग में पूरे नंबर दिलवाऊंगा। और एक बात और, जब तक आप मरिएगा नहीं ना तो भूलिएगा नहीं, ये भी करेंगे। वाह, मेरी तैयारी यही रहती है, बस अपने डिपेंड करता है विद्यार्थी भी कितना उस बात को सीरियसली ले रहा है। आज के नहीं कम से कम लाख तो ऊपर विद्यार्थी पढ़ाए होंगे, और कम से कम नहीं तो भैया 20,000 लोग ऐसे मेरे मोबाइल में डाटा पड़ा हुआ है जो सर रीजनिंग में 20 नंबर आता 20, 25 नंबर आता 25, 30 नंबर आता 30, पूरे नंबर ला के रखा हुआ है। ये डाटा के साथ है, जब उतने सारे विद्यार्थी कर सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं कर सकते। बस आपकी एक जरूरत है भैया, मैं देखता हूँ ये बात, बहुत लगता है कि सर मैं पढ़ लिया हूँ और पढ़ लिया मुझे दीदी पढ़ेगी, बात नहीं है। तो भैया आपके सोचे में वो आदमी घुसाया नहीं है, और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके दिमाग में वो लोड रहेगा ना, क्वेश्चन देखिएगा आपको समझ में आएगा, अच्छा यही करना है क्या। तुझे तो ऐसे ही बता देते करके देखे क्या, देखिए ये बन जाएगा। मैं बताऊँ और बुला देता हूँ, 2 4 मिनट की बात है कि जब आप रीजनिंग जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं 3 महीना में सिलेबस खत्म हो रहा है, 2 महीना में सिलेबस खत्म हो जाएगा, आधा महीना सर लिखने ले दूंगा। पूछिए मैडम बच्चे लोग क्या मैं लिखने देता हूँ, क्वेश्चन करवाए 4-5 समझाए चैप्टर, आपको क्वेश्चन सामने रहेगा, आपको बताना है। अगर यहाँ बना पाएंगे ना, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है एग्जाम में भी ऐसे दिखेगा, और दिखेगा तब क्या करेंगे, ये बना पाएंगे ना, तो यहाँ बना पाएंगे एग्जाम हॉल में ठीक बनेगा। यहाँ बच्चे में क्या हुआ है तो है ये कहा कि कभी होगा भैया कि हम लोग मिलेंगे पहली क्लास में, तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और जितने भी भाई बहन ध्यान में रहता है तो बुला के ले आना है, बोलो हाँ है ना। थैंक यू सो मच। अभी ज्योग्राफी वाले सर से बात करते मिथिलेश सर का अचानक से मुझको बात याद आ गया। एक बार क्या हुआ कि ऐसे हम मिथिलेश सर से बात कर रहे थे, तो
तो बोले कि अरे सर रीजनिंग एक बच्चा को पढ़ाए थे, वो मर गया। तो हम बोले ये सही मौका है पासघाट जाने का। हम गए उसके पास पासघाट, उसका पड़ा हुआ था बॉडी, हम उसको हिलाए भाई तो नहीं सुन रहा था। बोले रीजनिंग का ब्लड कैसे अंगूठा दिखाता, फिर मर गया। तो इससे हमको साबित हो गया कि मरे हुए को भी रीजनिंग सिखाते हैं ताकि अगला जन्म में निकाले। देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, यहाँ के सारे शिक्षक सारे लोग धुरंधर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप इसलिए आए हैं, मुझे किसी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं कि कौन क्या है और कितने पानी में है। हर व्यक्ति, अगर आज बिहार की बात करें तो भारत तो बहुत बड़ा बात होगा, क्योंकि अभी हम लोग बस नए अभी जस्ट मार्केट में आए हैं, ठीक है ना, 4 महीना हो रहा है। लेकिन अगर मैं बिहार की अगर बात करूं तो 38 जिले, 181 जो कस्बे हैं छोटे छोटे और 572 कस्बे, अगर इसको मिला दें तो 9 प्रमंडलों में अभी हम लोग जैसा टीम पूरे बिहार भर में नहीं है। और ये बात मैं आज मुंह से नहीं कह रहा हूं, लिख लो अपने अपने पन्नों में, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अस्ति, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जिस दिन हमारे धुरंधर रोड पर आएंगे आप खुद बोलिएगा कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, समझे? वो घंटा को पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, वो आप समय के साथ देख लेना, और कितना बेहतर पढ़ाऊंगा वो भी आपको दिख जाएगा। लेकिन भूगोल से पहले एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग जो विश्वास से यहाँ आए हैं, सबसे पहले दिमाग में पैनिक नहीं करना है कि एग्जाम अगर जुलाई में हो गया तो क्या होगा, मई में नोटिफिकेशन आ गया तो क्या होगा। पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये जो टीम है ये आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो सुबह से रात तक पढ़ाएगा और बिना आपको फील होने दिए, क्योंकि आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे कि अगर आप लेट से आए हो तो आपका सिलेबस आधा अधूरा जाएगा, जाओ कहीं और देख लो, नहीं, पूरा मतलब पूरा सिलेबस मतलब जोर से पूरा पढ़ाया जाएगा, एक एक टॉपिक एक एक शब्द पढ़ाए जाएंगे। और याद रखिएगा, जो भरोसे से आप आए, यहाँ से निकलने के बाद आप खुद अपने दोस्तों को बोलिएगा कि ऑफिसर अड्डा एक संस्था है पटना में, जाओ उसे जाओ, सफलता का मोहर मारेगा, रिजल्ट 100% होगा। क्योंकि हम सभी लोगों का एक वादा निभाना है, हर घर सरकारी नौकरी दिलाना है। तो ये दिमाग में बैठा दीजिएगा, नहीं दादी की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना, बस सुनिए ध्यान से 2 मिनट। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो क्लासेस के टाइमिंग को लेकर के, आज आपका ओरिएंटेशन क्लास है, कल जो है आपको टेस्ट मिलेंगे, 2 दिन आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। 2 दिन आपके टेस्ट में आपका एनालिसिस किया जाएगा आपके नाम के साथ कि कौन कितने पानी में है स्टूडेंट। एक्चुअली ये सब हम लोग मिल करके अभी नीचे मीटिंग किए हैं, और नीचे मीटिंग करके जो अभी तक बिहार ही नहीं भारतवर्ष में कुछ नहीं किया जा रहा है वो अब हम लोग करने वाले हैं, और आप ही के बेसिस शुरू करने वाले हैं। इसको कहते हैं सेल्फ एनालिटिकल टेस्ट, और इसमें जाना जाता है कि कौन सा बच्चा हमारा मजबूत है या कमजोर है, और कौन सा बच्चा कमजोर है, किस विषय में कमजोर है, उसको उस तरह से फोकस दे दिया जाएगा, किया जाएगा, ताकि आप जब पढ़ो तो हर व्यक्ति का रिजल्ट सुनिश्चित हो। ये नहीं कि 500 बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें से 450 का नहीं हुआ, 50 का हुआ और हम लोग खुशी मना रहे, नहीं। ऑफिसर अड्डा उसी दिन खुशी मनाएगा जिस दिन 99% छात्र यहाँ के रिजल्ट लाएंगे। और आप बोले 99 क्यों बोले, 100 क्यों नहीं बोले, तो 1% का डिटोलो माफ करता है कि नहीं, तो हम भी माफ कर दिए। तो कल 2 दिन आपका टेस्ट होगा, कल और परसों। आप अभी नीचे जा करके आप एक ग्रुप बनवा लोगे, आपका एक अलग से नाम और नंबर अपना सब अपने ऊर्जा में नाम और नंबर लिख दीजिएगा, और जा करके नीचे सेंटर हेड को दे दीजिएगा, ठीक है ना। आपको कल एक मैसेज जाएगा, आपको उस टाइम पे आना है, और 2 दिन कल और परसों एक टेस्ट देना है, कंप्लीट है, ठीक है ना। और उस टेस्ट में हम लोग सारे शिक्षक इवैल्यूएट करेंगे चीजों को, हर एक व्यक्ति का देखेंगे कहाँ कौन मजबूत है, कहाँ कौन कमजोर है। रीजनिंग वाले सर देखेंगे कि रीजनिंग में कौन कौन कमजोर है, मैं इंग्लिश वाले सर देखेंगे इंग्लिश में कौन कौन है, ज्योग्राफी वाले सर देखेंगे ज्योग्राफी में कौन कौन है। और इस तरह से जब मंडे से आपका रेगुलर क्लास होगा तो आपको एक सटीक और इंफॉर्मेटिव तरीका होगा पढ़ाने का, क्योंकि एक चित्रकार को पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार की दीवार पर चित्र बना रहा है। अगर मुझे दीवार का ही नहीं पता होगा तो किसी भी प्रकार का चित्र बनाएंगे तो उससे फायदा होगा, सिलेबस का सिलेबस तो जाएगा लेकिन क्या अच्छा तस्वीर बनेगा। तो सबसे पहले ये जो नई बैच है ये भारतवर्ष में ये पहली बार शुरू किया जा रहा है, उसके लिए जरूर एक ताली बजना चाहिए। और ये दिमाग हमारे सारे टीम में मिल
और ये इसको कहते हैं, जानते हैं क्या? प्रिसाइज ट्रेनिंग। प्रिसाइज ट्रेनिंग का मतलब होता है कि एक फिजिशियन की तरह पढ़ाना और एक स्पेशलिस्ट की तरह पढ़ाना। और स्पेशलिस्ट तभी पढ़ सकते हैं आप जब आपके अपने पेशेंट की कमी पता हो। तो आप टेस्ट के बाद आपकी कमियां हम लोगों को दिख जाएंगी और उसके बाद उस कमियों के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा कि न्यूमेरिकल में आपको ज्यादा मदद करना है या थ्योरी में किस तरह पे ज्यादा फोकस करना है, इंग्लिश मीडियम पे फोकस करना है, हिंदी पे करना है, बाइलिंगुअल रखना है। हर चीजों पर पूरा टीम सशक्त होकर के आपके सामने आएगा और आपको ये एहसास दिलाएगा कि भैया कोई भी जगह जो है पर्याप्त नहीं है, केवल एक ही जगह वो है ऑफिसर। जोर से सुनाई नहीं दिया। और एक बार संजय सर के लिए जोरदार ताली। संजय सर और हमारा एक अलग ही रिश्ता है पूरे टीम का। जब हम लोग ऑफिसर अड्डा बना रहे थे तो उस समय जो सबसे पहले हमारे टीम के मस्तिष्क में एक नाम गया कि जिनका पास हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि शुरू में फाइनेंशियली हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे। आप सब जानते हैं यूट्यूब पे कि किस परिस्थितियों से हम लोग अलग हुए। तो फाइनेंशियली हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं थे, तो हमने संजय सर को फोन किया, हम लोग सब मिले। संजय सर ने बोला कि निश्चित रहिए, हम लोग हैं यहाँ, जितना टाइम मेरा संस्था चलेगा उसके अलावा जो भी टाइम रहेगा वो आपके लिए एकदम समर्पित है। और आज भी मैं एक जोरदार ताली के साथ आज भी हम लोग के साथ खड़े हैं। तो एक बार इनके प्लेटफॉर्म को भी ताजा करना है, फिर से तरोतुरस्त करना है और याद रखना है कि अगर आपके दोस्तों में, अगर आपके सहपाठियों में कोई भी रेलवे का दोस्त होगा या आपके मित्र होंगे लॉज में, तो बिल्कुल का प्लेटफॉर्म पे उनको भेजना है और यहाँ आपको आकर के पढ़ना है। क्योंकि सर ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से 25 साल अपने जीवन का दिया रिजल्ट पे, और आज रेलवे का फिर से जरूरत है सर को, और हर एक छात्र फिर से रेलवे पे रिजल्ट लाएगा इसी छत के नीचे। तो निश्चित रहिए ऑफिसर अड्डा का टीम तो आपको मिलेगा ही, साथ में एक सशक्त प्लेटफॉर्म का भी टीम मिलेगा जो आपकी सफलता हो। भैया यहाँ से रिजल्ट लो, यहाँ से भी रिजल्ट लो, वहां से भी रिजल्ट लो। एक पूरा रिजल्ट का एक अड्डा बनने वाला है, पूरा रिजल्ट का अड्डा बनने वाला है। यहाँ से जो भी छात्र आएंगे, चाहे कोई भी परीक्षा की तैयारी करे, यहाँ से रिजल्ट लेके ही जाएंगे। तो अच्छी बात है या नहीं? तो इस तरह से आज जो भी बड़े बड़े नाम हैं सब तरीका दे रहे हैं, एकदम याद रखिएगा। चाहे कोई भी बड़ा नाम बिहार का आप ले लीजिए, तो बिल्कुल हम लोग भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, हमारी टीम साथ में काम कर रहा है और एक सफलता का फैक्ट्री बनाना चाहते हैं हम लोग कि भैया आओ यहाँ आओ, पढ़ो और यहाँ से रिजल्ट लेके ही जाओ, ताकि अगर कोई जगह पे आप कोई भी 3800 जिला में आप कहीं भी हो, बस इतना याद रखना कि हाँ बस ऑफिसर अड्डा जाना है, प्लेटफॉर्म रीडिंग पे जाना, प्लेटफॉर्म सब पे जाना है और पढ़ाई करना है, रिजल्ट पाना है। समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना? तो एकदम अभी सब छोटा छोटा चिट्ठी और दूसरा लिखेंगे अपना नाम और फोन नंबर और एक एक करके नीचे जाएंगे और सेंटर हेड को अपना फोन नंबर और नाम देंगे गोपनीय तरीके से, ये नहीं कि सबको दिखाते हुए, ठीक है ना? अपना नाम और नंबर दीजिए, कल आपको फोन करके बुलाया जाएगा। 2 दिन का ये टेस्ट चलेगा, इस टेस्ट का इवैल्यूएट किया जाएगा, मशीन पे किया जाएगा और साथ में आपको बताया जाएगा कि कैसा परफॉर्मेंस है, उसके अनुसार पढ़ाया जाएगा। यहाँ सही तरीका है। इससे क्या होगा, आपको प्रिसाइज तरीके से आपको पढ़ा सकते हैं, कहाँ किसको कमी है उसको देख सकते हैं। खुश हो ना? अरे खुश हो ना? थका दिए क्या? अरे हम लोग सुबह 7 बजे से क्लास ले रहे, फिर भी दहाड़ रहे हैं और आप लोग अभी बाइक अरे भाई जोर से बोलिए यस सर। ये ऊर्जा होनी चाहिए यहाँ पे हर एक शिक्षक और हर एक छात्र के अंदर जुनून होना चाहिए कि इस बार कुछ कर गुजरने का ठान लिया है, समंदर को अगर नापने का ठान लिया है, तुझे भला कोई क्या रोक पाएगा? तूने अपनी ताकत को पहचान लिया है, तूने अपनी ताकत को एकदम बरकरार रखना है और ये जुनून मरने नहीं देना है। अंतिम समय तक ये जुनून नहीं मरना चाहिए। 2 मार्क्स 2 चैप्टर कम याद रहे, जुनून रहेगा, सफलता मिलेगी। समझ में आ रहा है ना? तो जल्दी से पूजा में नाम लिख करके हम लोग सभी लोग नीचे हैं, आप सेंटर हेड को अपना नंबर दे दीजिए। 2 दिन का टेस्ट है, पूरी ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा और अच्छा रिजल्ट चाहिए और उसी के अनुसार आप लोग का जो सब्जेक्ट की तैयारी हुई है पूरा रूटीन तैयार किया जाएगा। बोलिए